Hey guys, this is Bhargav from H2O Studios. Hope you are doing great. And ये है आज का हमारा एपिसोड 11 कॉमन इलनेसेस मेडिकेशन एंड हॉस्पिटल टैंक। ये इस फर्स्ट सीरीज का आखिरी एपिसोड है, तो आई होप you guys enjoyed this series and we'll start a new series shortly. So first let me complete the episode. तो पहले हम कॉमन इलनेसेस के बारे में बात करेंगे यहाँ। तो जब हम मछली घर लाएंगे तो उस मछली को कुछ बीमार हो सकती है पेट शॉप से। उस बीमार को हमें पहले पहचानना चाहिए कि अगर मछली को बीमार है या नहीं। तो ये जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है ये कॉमन इलनेसेस है, जो कि मेजॉरिटी केसेस में मछलियों का आते हैं बिगिनर्स के केस में। ये हुआ फिन और माउथ रॉट, टेल रॉट, इच यानी वाइट स्पॉट, रेड स्पॉट्स और ब्लड कलर या रेड लाइन्स ऑन फिन्स और एंकर वॉर्म्स, क्लाउडी आई, ड्रॉपसी, नेक्स्ट वेस्टिंग, ब्लोट और स्विम ब्लैडर डिसीज, फंगल इन्फेक्शन ऐसे। तो पहले हम बात करेंगे फिन रॉट, टेल रॉट और माउथ रॉट। तो आप इसे आइडेंटिफाई कैसे करते हैं? आप इसे बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जैसे पिक्चर्स में दिखाई दे रहा है। आपका मछली का जो फिन्स या माउथ है वो करोडेड जैसे रखता है, यानी they look like someone is being starting to feed on the fins and the mouth of the fishes. So you can easily identify this. This is a normal problem which comes from dirty water conditions. तो गंदे वाटर कंडीशन से ये डिसीज आ सकता है। इसका क्यूरिंग बहुत इजी है, पर आप इसे बेसिक लेवल्स में यानी फर्स्ट लेवल में ट्रीट नहीं किया तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकते हैं। अगर इस डिसीज़ को हम कंपेयर करें 3 लेवल्स में ऑन द बेसिस ऑफ हाउ बैड द डिसीज कैन गेट, तो मैं आपको बोलूँगा कि पहले और दूसरे लेवल में आप ट्रीटमेंट चालू किया तो बहुत अच्छा होगा। और तीसरे लेवल में परमानेंट डिसेबिलिटी हो सकता है, यानी फिश का पूरा फिन चले जा सकता है। और ये है फंगल इन्फेक्शन। ये थोड़ा सा कॉटन जैसा स्किन पर, टेल पर या माउथ पर आ सकता है। तो ये हुआ फंगल इन्फेक्शन। और ये फंगल इन्फेक्शन भी डेडली हो सकता है अगर आप इसे ट्रीटमेंट नहीं करें, इलाज नहीं किया तो। मैं आपको वीडियो के एंड में आपको मैं दिखा दूंगा कि नेचुरल और केमिकल मेडिसिन क्या यूज़ कर सकते हैं। तो पहले आप देख लीजिए कि क्या क्या डिसीजेस होते हैं और इसे कैसे रिकग्नाइज करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि स्क्रीन पर ये पहला वाला बेटा को माउथ फंगस हुआ और दूसरा एक गोल्ड फिश को टेल रॉट और इस तरह एक और गोल्ड फिश को बॉडी पर फंगस आया। तो ये फंगल इन्फेक्शन भी बहुत कॉमन है। ये भी आता है डर्टी वाटर कंडीशंस और आपका नेट्स जो होता फिश नेट्स और साइफन यानी वाटर चेंज का पाइप्स अगर नीट नहीं है तो ये आता है। इच और वाइट स्पॉट फिश का बॉडी पर छोटे छोटे वाइट स्पार्किल जैसा आता है। ये एक पैरासाइट है। ये भी वाटर कंडीशंस के वजह से और वाटर का टेम्परेचर के वजह से भी फिश को अटैक हो सकता है। ये पानी के अंदर जनरली होते हैं ये वाइट स्पॉट्स पैरासाइट्स, बट ये फिश पर अटैक करते हैं जब फिश का इम्यूनिटी बिगड़ जाता है, यानी जब वाटर कंडीशंस अच्छे नहीं होते हैं, फिश का हेल्थ भी अच्छा नहीं होता, तब फिश का इम्यूनिटी डिक्रीज होता है और ये इससे अटैक होता है। ये रेड स्पॉट जो है ये भी एक पैरासाइटिकल डिसीज है। इंटरनल और एक्सटर्नल आ सकते हैं और ये बॉडी पर ऐसे छोटा छोटा अल्सर्स जैसा फॉर्म होता है, रेड अल्सर्स। इसको भी इलाज नहीं किया तो फिश को बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। और नेक्स्ट वाला है रेड लाइन्स ऑन फिन। आप देख सकते हैं कि फिश का फिन पर हमें ब्लड स्ट्रीक्स यानी जो ब्लड वेसल्स रप्चर होके ऐसे हमें ब्लड दिखाई देता है फिन्स में। ये होता है जब आपका वाटर कंडीशंस बुरा है। और मैंने आपको बताया कि वाटर पैरामीटर्स कैसे होना है एक एपिसोड में। तो अगर आपके टैंक में अमोनिया और नाइट्रेट बहुत ज़्यादा है और क्लोरीन भी है तो ऐसे ब्लड का लाइन्स आपको दिखाई देता है। तो इसका मीनिंग है कि आप टैंक को अच्छा साइक्लिंग नहीं किया। और ये जो है एंकर वॉर्म, ये भी एक पैरासाइट है। ये खुद मैं एक्सपीरियंस किया एंकर वॉर्म जब मैं फिश घर में लाया।
मेरा जो गोल्ड फिश है रेड कैप ओरेंडा, जब मैं घर में लाया था मैंने भी ये डिसीज एक्सपीरियंस किया। ये जो एंकर वॉर्म्स है फिश के ऊपर हुक जैसे अटैच होके फिश को सक कर फिश का बॉडी से न्यूट्रिएंट सक कर देते हैं, और फिश अगर छोड़ दिया जाए तो फिश मर जाता है। और मैं ऑल्सो एक्सपीरियंस किया ये फंगल इन्फेक्शंस और फिन टेल रॉट, और मैं एक्सपीरियंस किया था इच भी। तो इच में आपको बताऊंगा कि ईजीएस्ट मेथड कैसे क्यूर करना है, तो पहले आप वीडियो के अंत तक जुड़े रहना। तो ये हुआ एंकर वॉर्म्स। एंकर वॉर्म्स कैन बी क्वाइट डेडली इफ दे आर नॉट ट्रीटेड वेल। सो एंकर वॉर्म्स ट्रीट करने के लिए हमें अच्छे मेडिसिन नहीं है मार्केट में, मैं बोलूँगा। मैं क्या किया कि एंकर वॉर्म्स को फिजिकली मैं हाथ से रिमूव किया। तो ये छोटे छोटे होते हैं पर हम देख सकते हैं, ये जो क्लाउडी आई ये भी बुरा वाटर कंडीशंस और ये थोड़े थोड़े समय इंटरनल पैरासाइट्स की वजह भी ये क्लाउडी आई आ सकता है। ये क्लाउडी आई मैक्सिमम केसेस में एक और डिसीज के साथ एक क्लाउडी आई आता है। वो एक और डिसीज हुआ होल इन द हेड, यानी हेड पर छोटे छोटे क्रेटर्स या छोटे छोटे होल्स आने लगते हैं फिश के हेड पर, और बॉडी पर भी आते हैं। ये बहुत डेडली डिसीज हो सकता है अगर हेड इन होल और क्लाउडी आई एक दोनों एक साथ आए तो। इसको ट्रीट करने के मेडिसिन भी मैं लास्ट में बताऊंगा। ये हुआ ड्रॉपसी, स्विम ब्लैडर और ब्लोट, ये सब नियरली सेम है कंडीशंस। तो पहला ड्रॉपसी, यहाँ एक मॉली दिखाई रही है ऑरेंज कलर में, उसका जो फिन्स है वो ऊपर के तरफ है और बॉडी फुला हुआ है, तो ये ड्रॉपसी का कंडीशन है। और नेक्स्ट एक फाइटर फिश है जो उसका बेली जो है वो फुला हुआ है, ये आता है ओवर फीडिंग के वजह से, बैड वाटर कंडीशंस के वजह से, और जो सस्ता फूड और जो एक्सपायर्ड फूड फीड करने के वजह से। और जो नीचे एक गोल्ड फिश, यानी लास्ट फोटो में एक गोल्ड फिश जो अपसाइड डाउन है, वो आता है स्विम ब्लैडर डिसीज के वजह से। जो फिश के अंदर एक छोटा सा बेलून जैसा होता है जो फिश का मूवमेंट को कंट्रोल करता है। अगर वो बेलून में कुछ पैरासाइट वैसे और बैक्टीरियल इन्फेक्शन लग गया इंटरनली, तो बेलून अच्छे काम नहीं करता है और फिश उल्टा पलटा स्विम करना शुरू करता है। और नेक्स्ट वाला है वेस्टिंग। तो आप देख सकते हैं एक बनाना चिकलिड का स्पीशीज है। तो पहले आप एक फोटो है जहाँ ये चिकलिड बहुत सुंदर है। तो ये चिकलिड जो है जब इसे अंदर यानी बॉडी के इनसाइड जब पैरासाइट्स रखते हैं तो ये चिकलिड ऐसे लीन हो जाता है और छोटे छोटे होने लगता है, क्योंकि वो पैरासाइट जो है फिश के अंदर, वो फिश जो फूड खाता है उस फूड को पैरासाइट खा लेते हैं और फिश बीमार पड़ जाता है। तो उसका सिम्टम्स क्या है कि जो फिश का पेट है वो अंदर के तरफ फुली होता है, अंदर के तरफ कर्व होता है। तो पहला हम मेडिसिन के बारे में बात करेंगे। ये जो एपीआई का मेडिसिन बहुत ट्रस्ट करता हूँ, मुझे बहुत वर्क किया है एपीआई मेडिसिन। पहला वाला है मेलाफिक्स। ये मेलाफिक्स जो है बैक्टीरियल इन्फेक्शन क्लियर करता है, और बैक्टीरियल इन्फेक्शन माने तो फिन रॉट, माउथ रॉट और टेल रॉट हो गया, और बॉडी के ऊपर कुछ कुछ वुंड्स लगते हैं जब फिशेस डेकोरेशंस के ऊपर गिर जाते हैं और फिशेस के स्केल्स निकल जाते हैं। तो कुछ कुछ छोटे छोटे वुंड्स होते हैं, जैसे हमें भी होता है जब हम गिर जाते हैं, छोटे छोटे वुंड्स। डेटॉल जैसा काम करता है समझ लो, छोटे छोटे वुंड्स को ट्रीट कर सकता है ये बेसिक टू मीडियम कंडीशन, मीडियम लेवल्स पर। ये है पिमाफिक्स। ये जो है ये फंगल इन्फेक्शन मैंने आपको दिखाया, थ्रेड जैसा वाइट कलर है, उसे ट्रीट करता है। और जब पिमाफिक्स और मेलाफिक्स दोनों मिलकर यूज़ किया तो वो बेसिक, इंटरमीडिएट और इंटरमीडिएट से थोड़ा सा बैड कंडीशन को ट्रीट कर सकता है। और नेक्स्ट वाला है एपीआई का जनरल क्यूर। ये जो जनरल क्यूर है ये पैरासाइटिक ट्रीटमेंट के लिए बहुत एफिशिएंट है। ये कुछ कुछ पैरासाइट्स जो होते हैं हम आंख से देख नहीं सकते, पर फिश को ये पैरासाइट्स आता रहे होते हैं। उस पैरासाइट्स को रिमूव करने के लिए हम जनरल की यूज़ कर सकते हैं। अगर हमका फिश बीमार है या नहीं है, पर भी हम ये मंथली या 2 मंथ के लिए एक टाइम हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये वेस्टिंग का डिसीज़ जो मैं बताया उसको भी ट्रीट करता है। ये है एपीआई का फ्यूरॉन 2। ये बहुत कॉन्सेंट्रेटेड होता है, ये बॉडी का ऊपर रेड स्पॉट जो है उसे ट्रीट करता है, और क्लाउडी आई जो मैं बताया वो भी ट्रीट करते हैं। और फिन एंड टेल रॉट और माउथ रॉट जब ये बहुत बैड कंडीशन में होते हैं ना, लास्ट स्टेज ऑफ डिसीज़, उस डिसीज़ को भी ये ट्रीट कर सकता है एफिशिएंटली। कॉस्ट थोड़ा सा बहुत ज़्यादा हो सकता है,
मार्केट के सस्ता मेडिसिन भी है पर वो अच्छे काम नहीं करते, पर ये अच्छे काम करते हैं API का। और ये है सुपर इक्यू। ये क्या करता है कि ये इक या वाइट स्पॉट डिसीज मैंने आपको बोला ना, उस वाइट स्पॉट डिसीज को ये निकाल देते हैं और ये बहुत एफिशिएंटली काम करता है। इसीलिए मैं आपको API का प्रोडक्ट्स ही रिकमेंड कर रहा हूँ, क्योंकि मैं अगर ये कॉस्टली है पर मैं भी ये यूज़ करता हूँ, क्योंकि कॉस्ट से इम्पोर्टेंट हमें फ़िश का लाइफ इम्पोर्टेंट है। तो इसीलिए ये फ़िश को मरने नहीं देते ये, अगर आप उसे अच्छे क्वांटिटी में यूज़ किए। तो इस मेडिसिन को साइड में रख दीजिए और हम देखेंगे नेचुरल मेथड्स जो है, DI अल्टरनेटिव्स जो है हम देखेंगे अब। पर एक नोट आपको देना चाहता हूँ कि ये जो नेचुरल मेडिकेशन है ये बेसिक लेवल, जब फिश को बीमार बेसिक लेवल में है तो ये अच्छे से ट्रीट कर सकते हैं और इंटरमीडिएट लेवल में भी अच्छे से ट्रीट कर सकते हैं। पर जब फिश बीमार बहुत हो जाते हैं तब उसे ट्रीट नहीं कर सकते। तो पहला है एक्वेरियम सॉल्ट और ड्राइड बादाम का पत्ते, सूखा हुआ बादाम का पत्ते और पानी, गर्म पानी यानी गर्म एक्वेरियम पानी, हीटर से हम एक्वेरियम का हीटर से हम पानी को गर्म करना चाहिए 28 to 30 डिग्री सेल्सियस तक। और जब ये तीनों मिलते हैं तो ये इच को क्यूर कर सकते हैं और फिन रॉट, टेल रॉट और माउथ रॉट को ट्रीट कर सकते हैं और कुछ फंगल इन्फेक्शंस को भी ट्रीट कर सकते हैं। और ये जो सूखा हुआ बादाम का पत्ता जब हम पानी में डालते हैं तो नोट द पॉइंट दैट इट मेक्स द वाटर ब्राउनिश शेड। तो वाटर को एक छोटा सा ब्राउन का टिंट आ जाता है। दैट्स क्वाइट नेचुरल, दैट इज ड्यू टू द टैनिन्स, यानी पत्तों में कुछ अच्छा केमिकल्स होते हैं, उस केमिकल के वजह से वाटर डिस्कलर होता है और हमें नदी का वाटर का रंग यानी थोड़ा सा मड कलर का हमें दिखाई देता है। तो जब एक्वेरियम सॉल्ट और सूखे हुआ बादाम का पत्ता और गर्म पानी, जब ये तीन गर्म पानी माने तो एक्वेरियम का पानी जब गर्म है, ये तीनों मिक्स होते हैं तो ये डिसीजेस क्यूर कर सकते हैं। और फिर ये जो गार्लिक है, ये गार्लिक बहुत इफेक्टिव और चीप डिवॉर्मर यानी इंटरनल पैरासाइट्स, जो वेस्टिंग डिसीज मैंने बोला, फिर स्लोली घटते जाता है इंटरनल पैरासाइट्स की वजह से, ये इंटरनल पैरासाइट्स को मार डालता है। और इक बहुत इफेक्टिव है इक के लिए। मैं गार्लिक की यूज़ करता हूँ अगर इक्का आया तो। मुझे एक बार मेरा फिशेस को इक्का आया जब मैं पेट शॉप से लाया था, तब मैं गार्लिक यूज़ किया और सिर्फ 3 दिन में बहुत एफिशिएंटली काम किया। अब कुछ मत कीजिए, एक गार्लिक जो है, एक क्लाव लीजिए, एक छोटा सा पीस लीजिए गार्लिक का, उसे सेंटर में स्लाइस कीजिए और उसे एक्वेरियम में डाल दीजिए बस। अगर आप पैरासाइट का ट्रीटमेंट देना चाहते हैं तो उस गार्लिक को जो पेस्ट जैसा बनाकर जो फिश का फूड है उस फूड में मिक्स करके डाल दीजिए और फिश जब ये गार्लिक खाते हैं अंदर का जो कीड़े हैं वो मर जाते हैं। और फिर ये जो एप्सम सॉल्ट है, इस एप्सम सॉल्ट को मैं प्रेफर करता हूँ कि डायरेक्टली एक्वेरियम में नहीं डालें। ये एप्सम सॉल्ट को हम एक सेपरेट मग में मिक्स करके हम फिश को एक्वेरियम से लेकर उस एप्सम सॉल्ट के मग में डिप कर सकते हैं। पर ध्यान में रखिए कि एप्सम सॉल्ट का जो मग है उसका टेम्परेचर और पानी का टेम्परेचर सेम है और पैरामीटर्स भी सेम है। जब हम उस मग में डिप करके 1-2 मिनट के लिए रख देते हैं, ये ड्रॉप्सी के लिए और कुछ इन्फेक्शंस के लिए ये बहुत अच्छा काम करता है। तो हम अब जानेंगे हॉस्पिटल टैंक के बारे में। तो ये जो हॉस्पिटल टैंक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी हॉबिस्ट हो, एक्सपीरियंस्ड हॉबिस्ट हो, चाहे वो बिगिनर हॉबिस्ट हो, ये हॉस्पिटल टैंक होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओनली इन द केस आपके पास एक ही मछली है और आपके पास एक टैंक में एक ही मछली है, जैसे फाइटर फिश हो गया यानी बेटा फिश, फाइटर मत बुलाना उसे, सारे लोग ऐसे ही बुलाते हैं, पर बहुत अच्छा होता है फाइटर फिश। पर फाइटर फिश नहीं, वो सैमीज फाइटर फिश बुलाते हैं। दे आर कॉल्ड बेटा स्प्लेंडेंस। और जब बेटा फिश को हम एक ही रखते हैं फॉर एग्जांपल, तो उसे हमें हॉस्पिटल टैंक की जरूरी नहीं है, क्योंकि जब बेटा को कुछ बीमार हो गया तो हम पूरा टैंक ट्रीट कर सकते हैं। तो जब ये टैंक हम ट्रीट कर रहे हैं तो कुछ मेडिसिन होते हैं जिनके कारण एक्वेरियम के अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं, चाहे वो अच्छा बैक्टीरिया हो चाहे वो बुरा बैक्टीरिया हो, वो अच्छा बैक्टीरिया भी मर जाता है। तो इसीलिए एक्वेरियम का साइकिल बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए मैं रिकमेंड करूंगा कि आप एक बाल्टी या एक टब रखिए, नहीं तो एक सेपरेट टैंक रखिए, इतना बड़ा साइज वाला नहीं जो एक्वेरियम का साइज है। एक एक्वेरियम का हाफ साइज या एक्वेरियम का 1/4 साइज का एक छोटा सा टैंक रखिए, जिसमें आप बीमार हुआ मछली को निकाल सकते हैं और उसको ट्रीट कर सकते हैं। और हॉस्पिटल टैंक जो है उसमें फिल्टर, एरेशन, हीटर
हो सकते हैं। और लाइट का ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जब लाइट डालते हैं तो फिश स्ट्रेस में आते हैं और हमें स्ट्रेस नहीं चाहिए बीमार फिश के लिए, तो लाइट नहीं चाहिए। थोड़ा सा डार्क है तो अच्छा है हॉस्पिटल टैंक। और उसके बाद ग्रेवल कुछ भी नहीं चाहिए, जस्ट एक फ़िल्टर डाल दीजिए, साइकिल्ड फ़िल्टर वो भी। और उसके बाद एक्वेरियम का पानी जो आप यूज़ करते हो वो पानी यूज़ करिए डीक्लोरिनेट करके। और मेडिसिन आप यूज़ कर सकते हो उस हॉस्पिटल टैंक में। ये हॉस्पिटल टैंक का फ़ायदा ये है कि आप देखिए कि जब बड़ा वाटर है उसको हम ट्रीट करने के लिए, यानी उसमें मेडिसिन ऐड करने के लिए बहुत सारा पैसा लगता है और बहुत सारा मेडिसिन चाहिए होता है। पर अगर ये टैंक बहुत छोटा है, यानी जब हॉस्पिटल टैंक छोटा टैंक होता ना, उसका वाटर वॉल्यूम बहुत कम होता है। उस वाटर वॉल्यूम को ट्रीट करने के लिए माने हमें बहुत कम मेडिसिन चाहिए होते हैं। इसीलिए हम मेडिसिन को इफेक्टिवली यूज़ कर सकते हैं और पैसा भी बचा सकते हैं। तो जब मेरा मछली को कुछ बीमार आ जाता है, जैसे एक वीक के पहले न जाने क्यों बीमार पड़ गया मेरा एक मछली को, वेस्टिंग डिसीज, यानी अंदर पैरासाइट्स आ गए। इसको डिवॉर्म करने के लिए मैं गार्लिक यूज़ किया। और मेरा मछली एक फिल्टर पर एक केसिंग होता है, उस केसिंग को पर गिरकर उसका 2-3 स्केल्स चला गए और एक बैक्टीरियल डिसीज आ गया उसको। और कुछ भी अदर मछलियों को नहीं आया, ओनली एक मछली को आया। मैं उसे एक सेपरेट टब में निकाल कर उसे मैं एपीआई जनरल क्यूर से ट्रीट किया और 1 वीक में वो मछली सेट हो गया। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आप सेपरेट हॉस्पिटल टैंक रखिए। अगर मैं सेपरेट हॉस्पिटल टैंक नहीं, उसी मेन टैंक में ट्रीट किया तो मुझे डबल द अमाउंट ऑफ मनी पे करना पड़ता था उस मेडिसिन के लिए। तो इस वीडियो के लिए इतना ही गाइस। होप यू फाइंड द वीडियो informative, and let's meet in the next episode, and in next series. Bye. Hey guys.